Hello everyone, hello student, hello aspirant, hello ईजान। हेलो सर। मैथ्स क्लास 8 की सीरीज में हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज इसका लेक्चर 1 रहेगा। हम लोग अब तक कवर किया है टोटल मेंसुरेशन का 6 लेक्चर। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन के साथ आपका कंसेप्ट का रिवीजन करवा दिए हैं। जाइए आराम से वो 6 लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसका लिंक जो टेलीग्राम का रहता है कमेंट बॉक्स में दिया रहता है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए। तो अब क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक न्यू चैप्टर। ठीक है ना, क्लास 8 का। यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जामिया इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जो बच्चे 9th में एडमिशन चाहते हैं जामिया में। ठीक है ना, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। काफी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये चैप्टर इजी भी होता है और इजीली पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में जो होता है वो सॉल्व भी कर लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। इसमें हम लोग कवर करेंगे टोटल 4 टॉपिक। ठीक है ना, टॉपिक्स में हमें क्या क्या डिवाइड हो गया। तो सबसे तो पहले समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर जब वो समझ जाएंगे तब हम लोग उसका क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर थर्ड में करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलो कवर करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कवर करने से पहले हम लोग दो बात सीखते हैं। ठीक है ना, पहला यह कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है ना, जिसका फिक्स वैल्यू होता है, जिसमें नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, होल नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, जिसमें अल्फाबेट यूज ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, नॉट फिक्स वैल्यू, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं हो, तो स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं, एक्स वाई जेड एम टी यू वी, कुछ भी ले लो, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या करना है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में करना यह है कि आपको समझना है कि पहले होता क्या है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इसका यूज करते हुए दोनों को साथ में लिख दो, कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या लिख दो, साथ में लिख दो। तो उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्टिंग है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, बता देते हैं ताकि तुम कभी भूलो ही नहीं। तो देखो, राइट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल टुगेदर with the help of mathematical operation। थ्री प्लस एक्स। जैसे कि एग्जांपल में गुड, गुड, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, थ्री प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स एक्स या x+3, कोई भी लिख दो, प्लस थ्री। कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है कि नहीं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है कि नहीं, दोनों चीज सेम ही है। एक्स स्क्वायर हाँ, x² प्लस, मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 4x है कि नहीं, तो ये भी लिख सकते हो, 4x³ भी लिख सकते हो, ये भी है, कोई भी वेरिएबल के साथ। अब यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा, y+4, ये भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस। इसमें क्या होगा कि ये देखो, अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिर्फ एक्स वाई दिख रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल दिख रहा है, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें दो वेरिएबल दिख रहा है, इसमें एक वेरिएबल दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। यहां से क्या हो जाएगा बेटा,
6x प्लस 4y प्लस का z, इसमें 3 वेरिएबल दिख रहा है, जीरो भी रख सकते हो, है कि नहीं? जीरो रखोगे तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इक्वेशन हो जाएगा, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? अब यही चीज यहाँ लिखा होगा कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ से देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है विच मेड ऑफ किसके साथ होता है, बताओ क्या है, किसके साथ होता है, Variables and वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के साथ होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख लेंगे, तो वेरिएबल्स देख लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना? आई विथ दी हेल्प ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आ गया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हेल्प होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? ओके, अच्छा इसमें क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, बेसिक अलजेब्रा जो होगा हमारे पास, बेसिक अलजेब्रा होगा, तो कैसे सीखेंगे, एक्स वाई ये हो जाएगा, वेरिएबल हो जाता है, ठीक है ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं, कोई दिक्कत? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या दिखेगा तुमको, एक तो कांस्टेंट दिखेगा, एक क्या दिखेगा, वेरिएबल दिखेगा, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से कोई पूछेगा कि ये क्या हो जाएगा, तो ये एक्स का कोफिशिएंट भी बोलते हैं, तो जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कांस्टेंट, ठीक है ना? या ऐसे बोल दो ना, एक्स के साथ है ना, तो कोफिशिएंट ज्यादा अच्छा लगेगा, ये हो जाएगा वेरिएबल, एक्स यहाँ वेरिएबल है, ये बेटा क्या हो जाएगा बता दो, तो ये जहां एक्स वाई नहीं दिखे, कोई भी वेरिएबल नहीं दिखे, सिर्फ नंबर दिखे, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, बोलो हाँ या ना? ये पूरे टर्म को क्या कहलाएगा, ये पूरा जो टर्म आएगा ये कहलाएगा टर्म, इसी को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बोलो हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। नहीं सर। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 7 करोड़। ओके, तो अब इसी तरह से मैंने ये सब बताया, तो इसी में बता दो कि अगर कोई यहाँ कोफिशिएंट पूछे तो कितना है, 1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट का मतलब कि वेरिएबल के आगे वाला नंबर बताओ, ठीक है ना? तो यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है बेटा, 6 है, और यहाँ क्या है बेटा, 4 है, बोलो हाँ या ना? और कांस्टेंट इसमें पूछा जाएगा तो, इसमें कांस्टेंट पूछा जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इसमें कितना हो जाएगा, 4, इसमें कितना होगा, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें कितना हो जाएगा, 3, बोलो हाँ या ना? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छी बात है, देखो चाहे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कवर करते हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो सबसे पहले बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, सबसे ऑन द बेसिस ऑफ किसको, पहले एक तो ऐसे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, या तो एक टर्म हो, या तो 2 टर्म हो, या तो 3 टर्म हो, तो पहला क्या हो जाएगा, इजान पहला कौन हो जाएगा, मोनोमियल, मोनोमियल, उसका बाइनोमियल, फिर उसका कौन, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, वेरी गुड, मोनोमियल लाइक 2 टर्म, 3x, हाँ मोनोमियल, मोनोमियल पूछ रहे हो, तो मोनोमियल में क्या होगा, सिर्फ 3x, हाँ 3x, बिल्कुल सही, और बाइनोमियल में लाइक 3x प्लस 4x बिल्कुल माइनस 4x। ठीक है, गुड, यहाँ हम लोग कर लेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है? तो अब यहाँ से देखो बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एग्जांपल्स। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमेशा टर्म ना सेपरेट होता है प्लस माइनस से, कि अगर मान लो ये 3x है, अब ये एग्जाम्पल हो गया पहला, दूसरा एग्जाम्पल बताना 4y², इसका डिग्री कुछ भी चलेगा, ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5z5, कुछ भी डिग्री चलेगा, बट टर्म एक होना चाहिए, यहाँ एक जगह भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए, ये से भी याद रखो, मोनोमियल में एक भी जगह सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक, सिर्फ टर्म दिखेगा, ठीक है ना? हाँ कभी कभी कहेगा कि ये बताओ ये क्या होगा,
तो कहोगे सर टर्म प्लस तो दिख गया। तो ये लाइक टर्म है, इसको पहले फाइनल सॉल्व करके बताओ कितना होगा, 2x 2x। तो ये मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये भी है, ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल एक टर्म, मोनो मतलब एक, मियल मतलब टर्म, ठीक है ना, ठीक है ना। मोनो मतलब 1 एक, अमियल मतलब टर्म, मोनोमियल मतलब टर्म होता है। तो जिसमें ओनली वन टर्म, तो अब इसमें क्या लिखोगे बेटा, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, ठीक है। विदाउट एनी साइन सिग्नेचर, ये जो भी होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 4x 4x प्लस प्लस 4, इसमें एक एक प्लस होगा है कि नहीं, एक प्लस होगा या माइनस होगा। बट ये देखना लाइक टर्म ना हो, लाइक टर्म होगा तो फिर ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनलाइक टर्म, अब कहोगे कि सर लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या क्या बोलने लगे, मैं बता रहा हूँ। अनलाइक टर्म लाइक हम्म, जो आपने फॉर एग्जांपल नंबर लिखा है हाँ 6x, हाँ तो 6x तो आपने कोई साइन साइन लगाया माइनस का, हाँ तो वो सेम नहीं होना चाहिए, हाँ 6x दोबारा से आप नहीं लिख सकते। हाँ, या 3x नहीं होना चाहिए या हाँ 4x नहीं होना हाँ चाहिए, मतलब x का डिग्री सेम नहीं होना चाहिए, हाँ, x का डिग्री डिग्री सेम सेम नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि अब यही बात बोल रहा था बेटा, ये मैंने ये बोला कि 6x है और ये 7x ले लिए, तो यहाँ डिग्री सेम है ना, तो इसको ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। अब 13x हो गया तो ये मोनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल होगा नहीं। आप कहोगे कि सर ये दो टर्म दिख रहे हैं, नहीं, लाइक टर्म पहले सब सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो के देखा जाता है। अब ये देखो, ये कभी ये ऐड ही नहीं होगा, अनलाइक है, एक से एक क्या है, वाई, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ये सब डिग्री कुछ भी रहेगा, डिग्री कुछ भी, समथिंग डिग्री मान लो, ये अब अलग अलग डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल हो जाएगा, डिग्री कुछ भी है। अब इसमें पूछा जाए कि ये वाला में पूछा जाएगा ना बेटा कि वेरिएबल कितना है, तो एक सी वेरिएबल है लेकिन डिग्री अलग अलग है। इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो ये दो वेरिएबल है, बाइनोमियल है। इसमें क्या होगा, मोनोमियल होगा, तो बाइनोमियल तो होगा नहीं। तो इसमें कौन कौन सही हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है। ओनली टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स, टू अनलाइक टर्म्स, टू टू अनलाइक टर्म्स, अनलाइक एंड लाइक। हाँ अनलाइक, टू अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। अब अनलाइक के मतलब बताएंगे भी, अभी थोड़ा सा और बताते तो आइडिया दे देंगे। अब यहाँ से देखो एग्जाम्पल देखो जिसमें तीन टर्म हो, तीनों अनलाइक टर्म हो, एक दूसरे से कोई टर्म मैच ना करे, ये ठीक है। ये तीन टर्म आ रहा है, डिग्री कुछ भी ले लो, सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट दिख रहा है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीन टर्म दिख रहा है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये होगा बेटा, बताओ तो, बताओ तो ये होगा नहीं, नहीं क्योंकि ये लाइक नहीं टर्म, है, जो कि लाइक टर्म्स है सब में x है। हाँ सब में एक तो ऐड होके कितना हो जाएगा, सर ये ऐड होके बनेगा एक सेकंड, 9 9x, ये 9x हो जाए तो मोनोमियल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये मोनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल ये सब होगा, ठीक है। तो ओनली, बहुत अच्छा बात बताए, ओनली थ्री अनलाइक टर्म, टर्म्स। बहुत बढ़िया, थ्री अनलाइक टर्म, गुड, ग्रेट, ठीक है। अब ये लाइक अनलाइक क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, देखो एक हुआ लाइक, एक होगा अनलाइक। तो देखो ये देखो, ये समझना, एक यहां से समझो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं 3x, एक्स अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये वाला लाइक है, होगा कि नहीं होगा, ये वाला लाइक होगा और ये भी क्या होगा, लाइक, लाइक टर्म्स, तो ये हो गया लाइक टर्म्स, है कि नहीं। बट अगर तुम कहोगे कि ये दोनों आपस में क्या होगा, ये आपस में ये अनलाइक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनलाइक। अनलाइक हो जाएगा।
जिसमें सेम डिग्री दिखे एक्स का, एक ही बार एक्स हो। अगर देखो ये 4xyz है, तो अब क्या होगा, 4 या तो yzx, कुछ भी लिखा रहे बट ये क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये 14 है, ये सेम लाइक टर्म्स होगा, ये भी क्या होगा, लाइक, ये लाइक हो जाएगा। ये सब लाइक टर्म्स है, ठीक है। अनलाइक में क्या होगा, ये ले लिए एक्स वाई, और यहाँ क्या होगा 3yz, ये क्या हो जाएगा आपस में बेटा, अनलाइक, अनलाइक हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो है ना ऐड ही नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। डिवाइड कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, लाइक टर्म। अच्छा हाँ, हाँ, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल सही जवाब, कोई बात नहीं, गुड 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 गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। तो अब हम लोग लाइक टर्म को तो यहाँ पे नोट करके क्या लिखोगे बेटा, वो लिख ही देते हैं क्या, कि एड लाइक टर्म्स, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म, subtracts like terms to each other, add like terms to each other, एक दूसरे से लाइक टर्म ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। मल्टीप्लाई तो क्या होगा, मल्टीप्लाई को लिखने कि नहीं लिखे, मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, तो मल्टीप्लाई तो लाइक में भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई लाइक में भी होगा, लाइक टर्म से भी हो सकता है, अनलाइक टर्म से भी हो सकता है, ठीक है। डिवीजन तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक और एग्जांपल दे दे, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, अब कहेगा ये 6x, तो ये बिल्कुल नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है, 1 है। अब देखो आ गया ना यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक और लाइक टर्म्स, सबसे पहला समझने का जरूरी है। तो अब हमारे पास क्या होगा, लाइक टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो 2x और एंड 3y, क्या है ये, लाइक टर्म्स है बेटा, लाइक टर्म। ये बताओ 2x एंड 3y लाइक टर्म्स होगा कि अनलाइक टर्म्स होगा, अनलाइक। अच्छा, अनलाइक किससे जा रहा है, वेरिएबल जिसमें अलग अलग है, वेरिएबल्स जिसमें अलग है, हाँ, इससे नंबर से कोई दिक्कत नहीं, नंबर का फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, कि सिर्फ अलग है, हाँ, तो अनलाइक, अनलाइक, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ ये 2xy एंड 3yx, अब बताओ ये लाइक होगा, बहुत बढ़िया, लाइक होगा, बट आपकी मर्जी, एक्स वाई लिखूं, हाँ एक्स लिखूं, सेम हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं ना, देखो कि मान लो एक्स का वैल्यू 2 लिए, ठीक है ना, एक बात बता रहा, वाई का वैल्यू ये 2 लिए, ठीक है, ये कुछ भी लोगे तो एक मतलब क्या होता है ना, मल्टीप्लीकेशन में ना पहले किसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, डिग्री सेम होना चाहिए। अब कोई ये बताएगा, ऐसा प्लस में भी होता है, नहीं, हाँ प्लस में भी होता है, बट वो ऐसे ऐसे ये चीज सेम हुआ। अगर ये पूछा जाएगा ना कि ये लाइक है इससे, तो हाँ है, ये पूरे टर्म से एक दूसरे से, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन अगर एक में माइनस एक में प्लस, हाँ तो वो अलग हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा, माइनस से तो दिक्कत हो जाएगा, ये नहीं इक्वल होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में भी हो जाएगा कि एक्स वाई और वाई एक्स सेम होता है, ठीक है ना। इसको कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सर माइनस माइनस तो हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, रुको बेटा, देखो दोनों साइड माइनस है, यहाँ देखो ना, x माइनस वाई इक्वल नहीं होगा। अगर तुम x का वैल्यू 5 ले रहे हो, y का वैल्यू 2 ले रहे हो, और ये बताओ y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 5 है, तो बताओ तो इधर से सॉल्व होकर कितना आएगा, प्लस का 3, इधर से सॉल्व होकर कितना आएगा, माइनस का, तो क्या ये कभी सेव होगा। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू तुम 2 रखो और यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ 2 रखो, तो कितना आएगा, देखो दोनों से 7 आ रहा है कि नहीं। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई कभी करके देखो, 2 इंटू 5 करो या 5 इंटू 2 करो, तो कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो क्या सीखे कि एडिशन में पोजीशन चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगा।
मल्टीप्लीकेशन, हाँ मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये देखना एक्स स्क्वायर वाई है, अब ये लिखो 3y² x, क्या ये सेम है भाई साहब? पावर देखना, एकदम सही से बताना पावर देख के। अलग है अलग है, बहुत बढ़िया, बहुत ही क्योंकि बढ़िया। y तो में जो है ना ये स्क्वायर है लेकिन x में स्क्वायर नहीं है बिल्कुल, तो और ये एक साइड x में ये क्या स्क्वायर होगा? अनलाइक होगा, लाइक नहीं होगा। क्या होगा ये? अनलाइक होगा। ठीक है, बहुत सही जवाब, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना कह क्या रहा है कि ये पोलिनोमियल होता है, ठीक है ना। तो द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर ऑलवेज। अब देखो, अब ये पोलिनोमियल आ गया, पोलिनोमियल अभी पढ़ा ही नहीं, तो अब हमको पढ़ाना पड़ेगा। पोलिनोमियल आखिर होता क्या? देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक ऐसा टाइप होता है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, या ऐसे लिखो पॉजिटिव और जीरो, मतलब 1 2 3 4 5 मैं बता रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। अच्छा, इसी को क्या बोला जाएगा कि ये निगेटिव है? तो नहीं, तो नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है बेटा, नॉन निगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब यहां से देखो, तो पोलिनोमियल में क्या होगा, हम लोग का क्या सीखेंगे? पोलिनोमियल कि जब भी पावर ऑफ वेरिएबल देखोगे बेटा, यहां से देखो, वेरिएबल पता करने आ जाएगा। इसमें बताओ तो, जितने भी वेरिएबल है सब जगह पावर कितना है? पॉजिटिव है, तो बस पॉजिटिव, ये पोलिनोमियल हो गया। क्या ये पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां एक्स दिखे 4 दिखे सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अब देखना बेटा, मैं दिखाने को बात कर रहा हूं, क्या ये एक्स का पावर हर जगह पॉजिटिव है? नहीं तो ये पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। एक जगह भी पावर क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ऐसे हम लोग को इसको अच्छे से 9th क्लास में पढ़ना पोलिनोमियल को, ठीक है ना। जब इस हाँ, अब यहाँ डिस्कस एक आ गया है, तो क्या कहेंगे? तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, बता देते हैं बेटा, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, या तो जीरो हो या तो 1 2 3 4 5 हो, ठीक है ना। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं सर बस। तो इसमें क्या होगा? आंसर बता दो। ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? इसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव। निगेटिव नहीं हो तो इसी में शामिल हो जाएगा क्या? 0 1 2 3। इसमें सिर्फ पॉजिटिव का 1 2 3 4 अपने से बताना। इसमें आ जाएगा -1 भी इंटीजर, -3 ऐसे ऐसे, और 0 भी 1 भी 2 भी ऐसे ऐसे। इसमें आ जाएगा नॉन पॉजिटिव के मतलब निगेटिव, -1 -2 -3। तो बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ से देख के बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। या तो पॉजिटिव और जीरो भी रहना चाहिए, या तो कौन होगा बताओ, या तो कौन होगा? सीधा यही होगा ना, 0 1 2 3। कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे? नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? नॉन निगेटिव इंटीजर, सी के साथ जाओगे। वेरी गुड, सी ऑप्शन होगा। इसमें देख लेना कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो होता है। अच्छा, अब आ जाओ, अब आ जाओ, ये तुम बताओगे लाइक टर्म्स कौन है? लाइक टर्म्स बताओ। लाइक टर्म्स देखने के लिए हम देखेंगे वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, और सारे वेरिएबल एक दूसरे में, सारे के नंबर का माइनस है माइनस से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट से मतलब नहीं।
हमारे पास एक डिग्री सेम होना चाहिए और सारे वेरिएबल होने चाहिए। मिला लो। आंसर बी। बहुत सही जवाब। आपको मिलते हैं 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़। ये लीजिए 7 करोड़, 7 करोड़। बी के साथ बताइए क्यों? क्योंकि इन्हों ये देखो, नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमको एक्स का डिग्री 1 मिला, इसमें भी एक्स का डिग्री 1 है, अच्छी बात। वाई का डिग्री 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वाई का डिग्री 1। यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ बस यही तो देखना है। सेम 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 लाइक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इसके इक्वल लाइक कौन होगा? इसके लाइक टर्म बताओ कौन सा होगा? लाइक टर्म जो दिया है इसके बताओ, इसके लाइक टर्म कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए आप सब भी बी ऑप्शन के साथ जाइएगा। तो एम क्यू है, तो यहाँ पे भी एम क्यूब है। एन स्क्वायर है, बहुत सही जवाब। आपको मिलता है अगेन 7 करोड़। अब तक आप ले टोटल 14 करोड़ जीत चुके हैं, 14 करोड़। ठीक है, अकाउंट नंबर सेंड कीजिए और अकाउंट में आपका पेमेंट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट इसका बताना है, वाई का कोफिशिएंट के मतलब ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लिया कीजिए। ये लिखा हुआ है ना कि -y/, ऐसे जो दिया है ना, ऐसे ऐसे जो दिया है ना, ये डिवाइड है ऐसे। और मैं बता देता हूँ, कोफिशिएंट के मतलब y को छोड़कर आगे में जो नंबर होता है वो बता देना है। तो बताइए, y को छोड़कर इसको हटा देना है। यहाँ से जब कोफिशिएंट पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ y, तो इधर से -1/3 पूरा टर्म लिखिए और यहाँ से y को हटा दीजिए। y हटेगा तो क्या दिखेगा? सिर्फ बताइए, इस टर्म में से y हटा दीजिए तो क्या दिखेगा? -1/3। माइनस सी ऑप्शन के साथ जाइएगा, सीधा याद रखिएगा। जिसका पूछेगा उस टर्म को हटा दीजिएगा, बाकी जो टर्म बच जाएगा वो सब हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल। अब बाइनोमियल कौन होगा बताइए, बाइनोमियल कौन होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक और 7 करोड़ जीतने का, एक और 7 करोड़ जीतने का। वाओ, अगेन 7 करोड़, 7 करोड़। आज फॉर्म में है इजान, 7 करोड़। तो डी ऑप्शन होगा। बताइए एक्सप्लेनेशन इसका, क्योंकि ये हो जाएगा 7a प्लस ए, ये लाइक टर्म हुआ, एड होके ये होगा, तो ये मोनोमियल हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं समझ पाए समझ ले। ठीक है, ये मोनोमियल हो जाएगा क्योंकि ओनली वन टर्म है। इसमें क्या हो जाएगा? 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? 24 ए बी सी, तो ये भी क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6a² प्लस 6b, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। देखिए इजान ने ये टोटल मन में ही कर लिया था, टोटल। ठीक है, आपको भी इस तरह से तेज बनना पड़ेगा। अब ये है आपके पास, क्या करना है इसमें? टर्म्स बताने हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब ये आपको बताना है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, आप घर से एक कीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क में हो जाएगा। बाकी हम लोग, अब ये सीरीज स्टार्ट हो गया है तो धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे कि इसमें पूछ दिया गया कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, इसमें टर्म्स बताने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बाइनोमियल हो जाएगा। बहुत सही बात है कि नहीं? अच्छा इसमें क्या कहा कि देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें देखो थोड़ा सा ये होगा, तो अगर पूछेगा ना 5 मिनट में बोलो। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स पूछा जाएगा। तो इसमें अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो यही है, कोफिशिएंट यही है ना? यस सर। तो अब बताओ, एक्स को छोड़ने ये लिखो, जहां एक्स है उसको पहले लिखो, जहां जहां एक्स होगा वहां लिखोगे, तो सिर्फ एक्स यही है। और वहां से एक्स को क्या करोगे? हटा दो, ये रहा। तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट का मतलब 5y² वाई जेड स्क्वायर। अगर इसमें इसी इसी में y का पूछा जाता तो y हटा दिया जाता है। तो ये देखो,
y जहां जहां है वहां वहां से हटाओगे तो पहले 5xy z² और क्या हो जाएगा 3zy। बोलो हाँ यार, तो कहाँ कहाँ y है? सर दो जगह है, तो दोनों 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 हटाइए, यहाँ से भी हटाइए और यहाँ से भी हटाइए, इसको डिलीट कीजिए तो ये होगा पूरा। ठीक है ना? तो अब इस तरह से कर लीजिएगा सबको, ठीक है ना? जेड का भी बताइएगा। तो अब जेड² का अलग होगा और जेड का अलग होगा, ये याद कि जेड² का अलग होगा। लिख दूं क्या? वो स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है। जेड के दो टर्म्स आ गए। हाँ जेड के 2 टर्म आ गए, बहुत सही बहुत सही, एकदम सही। तो अब बताइए ना कि जेड² का यहाँ डैश डैश कर दूं, वही हो जाएगा। तो जेड² का क्या होगा, जेड हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5xy। और इस अगर सिर्फ जेड जेड का का है पूछेगा तो माइनस का 3y। माइनस का 3y। आंसर, बस हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, इसी की तरह से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका होमवर्क रखिएगा। आगे के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। काफी इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, काफी बच्चों को ना ये चैप्टर आसान लगता है और बच्चे खूब इंटरेस्ट लेके सॉल्व करते हैं। सारे 8 क्लास के बच्चे एक बार अच्छे से समझ जाएंगे कंसेप्ट ना तो खूब इंटरेस्ट लेते हैं। मेंसुरेशन से तो इजी है, बाकी फैक्टराइजेशन से तो इजी है, बाकी जहाँ कैलकुलेशन है वो इजी है। तो ये इजी एक्सरसाइज है, ये इंटरेस्टिंग इजी भी है और हर एग्जाम्स में आता भी है, इससे क्वेश्चन मिलेगा भी। अब बच्चे खूब खुश भी होते हैं पढ़कर, तो आप भी खूब प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से खुश रहते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी बेस्ट, कीप साइनिंग बच्चों।